नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को भगवान शिव शंकर जी के जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, आज मैं उसकी कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कल आपने सोमनाथ शिवलिंग की कथा सुनी थी। आज मैं आप लोगों को दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, किस प्रकार से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं मल्लिकार्जुन भगवान। वहाँ श्री शैल पर्वत पे माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय दोनों विराजमान। वहाँ पूरा परिवार उनका, ये समझो कि उसको दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, उस श्री शैल पर्वत को। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है, कथा शुरू होती है कि एक बार एक तारकासुर नाम का राक्षस था और वो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया था। उसी समय माता पार्वती राजा दक्ष के यज्ञ में अपने आप को भस्म कर चुकी थी और भोले बाबा गहन समाधि में जा चुके थे। और भोले बाबा की तो अखंड समाधि लगती है। उनके एक बार की समाधि कम से कम 88,000 वर्षों की होती है, एक समाधि जो भोले बाबा अपनी समाधि में जा चुके थे। उसी समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके, मेरे प्यारे दोस्तों, वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मैं अमर हो जाऊं। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर, कोई और वरदान मांग लो। यहाँ जो इस सृष्टि पे आया है उसको तो मरना ही है। यहाँ तक कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ। कोई और वरदान मांग लो। तब तारकासुर ने महाराज वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं भगवान भोलेनाथ के पुत्र के हाथ से मरूं। उसको पता था, बड़ा बुद्धिमान था तारकासुर, उसको पता था कि अभी अभी भोले बाबा समाधि में गए हैं। काहे को उनकी समाधि टूटेगी, तो क्यों शादी करेंगे तो उनको पुत्र होगा, तब कहीं जाके मेरी मृत्यु होगी। इस हिसाब से तो वो अपने आप को अमर ही मान लिया। भोले बाबा तो समाधि में थे, यहाँ तारकासुर अमर हो गया। अब भैया तारकासुर का आतंक शुरू हो गया चारों तरफ, पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक पे, ब्रह्म लोक में, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी तारकासुर ने जहाँ उसका आतंक न शुरू हो गया हो। भैया हाहाकार मच गया, देवता स्वर्ग छोड़ के भाग गए। अब तो कोई भी स्वर्ग में देवता है नहीं, वहाँ तो तारकासुर का राज है। अब भैया सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु, आपने उसको ये कैसा वरदान दे दिया। आपको तो पता था कि भोले बाबा इस समय समाधि में है। और भाई अब ब्रह्मा जी को लेके सारे देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे। नारायण सभी देवता मिलके सोचने लगे कैसे, पहले तो पुत्र की बाद में सोचो, पहले उनकी समाधि कैसे टूटेगी भोले बाबा की, इसके बारे में सोचो। सभी भैया देवी देवता अपना अपना प्रयास करने लगे, पर भोले बाबा की तो अखंड समाधि टूटे ही न टूटे। तब सभी देवता कामदेव को बुला के ले आए। कामदेव ने अपनी आखिरी सांस लगा दी उसमें। भोले बाबा की समाधि खुल तो गई, लेकिन क्रोध में भोले बाबा ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब सारे देवी देवता भैया हाथ पैर जोड़ने लगे भोले बाबा के, महाराज ये कामदेव अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए आपकी समाधि नहीं भंग किए, इससे तो इन्होंने सभी देवी देवताओं के कल्याण के लिए इन्होंने आपकी समाधि भंग करने की कोशिश करी। इस समय तारकासुर नाम का राक्षस, उसने ऐसा आतंक मचा दिया, हम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। महाराज बड़े मुश्किल से जान बचाए बचाए घूम रहे, किसी तरह हमारा उद्धार करो। और भैया वहीं कामदेव की पत्नी रति महारानी,
हाथ जोड़ के किनारे खड़ी बोले, भोले बाबा अब हमारा कैसे गुजारा होगा, हमारे पति को तो भस्म कर दिया, अब हमारा क्या होगा। भोले बाबा ने जब सुना कि देवताओं के कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए इन्होंने हमारी समाधि भंग करने की कोशिश की, तो भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, आपके पति द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में पैदा होंगे तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव भी पैदा होंगे, तब वहीं तुम्हारा उनसे मिलना होगा। भैया ये कह के भोले बाबा सभी देवी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास को वापस गए। भोले बाबा भी गए। काफ़ी दिन बीतने के बाद एक दिन नारद जी लेके आए संदेश माता पार्वती का कि भोले बाबा एक लड़की तपस्या कर रही है, उसका व्रत है कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ आपसे ही करेगी, कृपया करके आप हाँ करिए और चल के आप उससे विवाह कर लीजिए। भोले बाबा तो बहुत ही परम योगियों के भी योगी, लेकिन अब समाज कल्याण के लिए उन्होंने ये विवाह करना स्वीकार कर लिया। तो माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ। हिमालय राज्य की पुत्री थी माता पार्वती। और भैया विवाह तो हो गया, पर तारकासुर अब इनके ऊपर नज़र रखने लगा। क्योंकि जैसे ही इनके कोई पुत्र या संतान होगी मैं उसे उठा के ले जाऊंगा और मार दूंगा ताकि मेरी मृत्यु न हो सके। भैया तारकासुर भी नज़र रखने लगा। इधर क्या हुआ, देवताओं ने एक चाल चली। भोले बाबा और माता पार्वती एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए थे। उसी समय जैसे ही दोनों लोगों का स्पर्श हुआ कि उसी समय उनका गर्भपात हो गया देवी जी का, और वो उसी नदी में बहता हुआ चला जा रहा था। एक छोटे शिशु के रूप में उसने रूप धारण कर लिया और उसी नदी में बहते हुए चला जा रहा था। तो आगे जाके उसी नदी में 6 कृतिका नहा रही थी, जो अक्षय लोक की थी, जो दूसरे लोक की थी, वो नहा रही थी, जिनका नाम 6 कृतिका था। सभी का नाम कृतिका था, तो 6 कृतिकाएँ नहा रही थी। तो जिन्होंने देखा कि अरे एक छोटा सा नन्हा सा शिशु, बिल्कुल छोटा, अभी गर्भ से ही अभी जन्म ही हुआ था उसका, देवी जी को पता भी नहीं चला, किसी को पता भी नहीं चला। और भैया वो संकर्षण से पैदा हुआ था तो बहता हुआ चला जा रहा था। तो जब 6 कृतिकाओं को मिला तो उन्होंने प्रेम से उसको उठा लिया और उठा के सभी उसको प्रेम करने लगी। तो सब आसपास देखा, कहीं कोई नहीं दिख रहा, तो वो 6 देवियाँ उसको बालक को उठा के अपने घर ले गई। तो 6 कृतिकाओं ने उस पालन पोषण किया, उन्हीं के नाम से ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। 6 कृतिकाओं के पालन पोषण से ही उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। फिर आगे चल के उसी ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर के वध के बाद भैया सभी देवी देवता एकदम निर्भीक हो गए और स्वर्ग में देवताओं का राज हो गया। तो देवताओं ने क्या किया कि सभी देवताओं का सेनापति बना दिया कार्तिकेय भगवान को, कि इन्होंने हम सबकी रक्षा करी है, इसलिए आज से ये ही हमारे सेनापति हैं। तो कार्तिकेय भगवान वहीं शैल पर्वत पे ही अपना निवास बना के वहीं अपना रहने लगे। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तब उनसे रहा नहीं गया। मेरे प्यारे दोस्तों को, आपने मल्लिका अर्जुन की कई कथाएं सुनी होगी, पर ये मैं आपको बिल्कुल नई ही कथा सुना रहा हूँ। जब माता पार्वती को ये बात पता चला कि उनका एक बेटा हो चुका, कार्तिकेय नाम है उसका, वो शैल पर्वत के आसपास कहीं रहता है, तो माता अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प उठी और मिलने के लिए चल पड़ी। वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। भोले बाबा तो अपने ध्यान मग्न थे। देवी जी अपने बेटे की तलाश में आई। तो यहाँ आके उन्होंने क्या देखा
कि एक बूढ़ी औरत है, वो शिवलिंग को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रो रही है और कह रही, हाय मेरी बेटी मल्ली, कहाँ चली गई तू। उसके साथ क्या हुआ था कि एक गांव में मल्ली और उसकी माँ दो रहते थे, माँ बेटी। तो मल्ली अपने माँ की सेवा करती थी। तो एक दिन मल्ली जंगल में गई लकड़ियाँ बीनने को। ये दोनों भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो मल्ली गई जंगल में लकड़ी बीनने। वहाँ भाई अपने साथ सहेलियों के साथ गई थी। तो उसको एक शेर खा गया मल्ली को जब शेर खा गया तो गांव वालों ने आके बताया उसकी माँ को। उसकी माँ भैया रोते हुई भागती हुई गई शिवलिंग को पकड़ के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि हे भोले बाबा, मेरा एक ही सहारा था, मेरी बेटी, और उसको भी शेर खा गया। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? अब मेरा जीना बेकार है। अब मैं तो यहीं तेरे दर पे ही अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूँगी। जब ये बात माता पार्वती ने देखा तो भैया भोले बाबा की भक्तिन थी, और माता ने जब देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया, भाव विभोर हो गई मैया। अब पार्वती मैया जल्दी से उसकी बेटी मल्ली का रूप बना के और उधर से दौड़ती हुई आई, बोली, माँ माँ क्या हुआ, तुम क्यों लिपट के रो रही हो इतना? देखो मैं तो आ गई। जल्दी से जाके जब उसकी माँ ने देखा कि अरे मेरी बेटी आ गई, गांव वाले लगता है झूठ बोल रहे थे, दौड़ के जाके अपनी बेटी को गले लगा लिया। बोली, बेटी ये गांव वाले झूठ बोल रहे थे, कह रहे थे तुझे शेर खा गया, पर तू तो कितनी बढ़िया उसको चारों तरफ से देखने लगी माँ, अपनी बेटी मल्ली को। वो तो माता पार्वती थी जो उसके घर मल्ली बन के आ गई। और अपनी बेटी को लेके जल्दी से बोली, चल चल घर चल, तू सुबह से लकड़ी लेने गई है, अब तक कितनी भूखी होगी, तू सुबह से कुछ खाई भी नहीं। जल्दी से भैया वो बूढ़ी माँ पार्वती मैया को अपनी बेटी समझ के अपने घर ले गई, और उसके बाद अपने घर ले जाके खूब उसको भोजन करवाया अच्छे से। बोली, गांव वाले ये बहुत झूठ बोलते हैं, ये कह रहे थे कि तेरी बेटी को मल्ली शेर खा गया। मैं तो भोले बाबा के से जाके बोल दिया था कि अब मेरी बेटी नहीं रही तो मैं जी के क्या करूँगी। भैया मल्ली अपनी माँ को गले लगा लिया, बोली, माँ अब तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई, अब मैं तेरी सारी सेवा करा करूँगी, तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब भैया पार्वती मैया उसकी बेटी बनके उसके घर काम करने लगी, उसके घर रहने लगी। जैसे मल्ली सारा काम करती थी वैसे माता सारा काम उसके घर करने लगी। बहुत दिन बीत गए तो भैया भोले बाबा ने कि जब ध्यान उनका टूटा, उन्होंने देखा, नंदीगणों से पूछा कि माता जी कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि अभी माता जी तो बहुत दिनों से अंतर ध्यान है, पता नहीं कहाँ गई हुई हैं। अब भोले बाबा सोच में पड़ गए। उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने देखा, अरे माता जी तो एक भीलनी का रूप बना के वहाँ एक बूढ़ी माता जी के घर रह रही हैं। भोले बाबा से रहा नहीं गया, वो भी एक भील का रूप बना के और उसी गांव में आ गए। अब माता जी प्रेम से, और एक दिन क्या हुआ, वो मल्ली गई जंगल में लकड़ी काटने, वहाँ भोले बाबा अर्जुन का रूप बना के आए थे। वहीं वो मिले। जब मल्ली ने देखा भोले बाबा को पहचान गई, बोली, बाबा तुम यहाँ कहाँ आ गए? अरे बोले, देवी तुम इतने दिनों से छोड़ के चली आई हो, मेरा भी मन नहीं लगा, मैं भी तुमसे मिलने के लिए आ गया। बोले, वो तो ठीक है, पर तुमने ये क्या रूप बना लिया? बोले, देवी तुमसे मिलने के लिए जब तुमने भीलनी का रूप बना लिया है तो मैंने भी भील का रूप बना लिया है, तभी तो तुम्हारी माँ हमको पसंद करेगी, नहीं तो वो तो हमारी पूजा करने लगेगी। माता ने कहा, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। भैया तब उसकी माँ आ गई। वो तब तक उसकी माँ ने बातें करते हुए देख लिया। तो भैया उसकी माँ ने जब बातें करते हुए देख लिया तो वो उसको बुला के ले आई। बोले, ये कौन है जिससे तुम बातें कर रही हो?
तो उसने कहा कि माता मेरा नाम अर्जुन है, मैं इसी पास के गांव में ही रहता हूँ और मल्ली को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। उसकी मैया बोली अच्छा अच्छा, बोली चलो आज हमारे गांव में मेला है तो तुम भी हमारे गांव चलो। भोले बाबा तो तैयार हो गए, वो तो जाना चाहते ही थे मल्ली के घर। भैया भोले बाबा भी चल दिए उसके पीछे। अब उसके गांव में मेला था, एक बहुत बड़ा दुष्ट था उस गांव में, पहलवान था और भैया वो सारे गांव वालों को तंग कर रखा था उसने। तो भैया अर्जुन उसकी कुश्ती के लिए वो पूरे गांव वालों को मार रहा था, कोई लड़ने वाला उसको मिल नहीं रहा था। तो भैया अर्जुन पहुंच गए वहां पे। भोले बाबा ने जाके मैदान में ताल ठोक दी, बोले मैं लड़ूंगा तुमसे। भैया उस पहलवान को भोले बाबा ने चारों खाने चित्त कर दिया और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पूरे गांव वाले निर्भय हो गए, पूरे गांव वाले खुश होके अर्जुन को गले से लगा लिया, सब उसको कंधे पे बिठाए बिठाए घूम रहे थे पूरे गांव में। बोले तुमने आज इस दुष्ट से पूरे गांव को बचा लिया, इसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा था। भैया सब वाह वाह होने लगा अर्जुन का। और लोगों ने कहा कि बूढ़ी अम्मा से कि देखो माताजी कितना बढ़िया घर बैठे बैठाए तुम्हारी बिटिया के लिए वर मिल गया है, क्यों ना तुम अपनी बिटिया का विवाह कर दो इसी अर्जुन के साथ। कितना बढ़िया है ये, और सीधा साधा भी है, पहलवान भी है, इसने इस गांव की रक्षा भी करी है, इसी से कर दो अपनी बेटी का विवाह। बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर तक तो सोचती रही, लेकिन जब मल्ली ने भी कहा कि हाँ माँ ये पसंद है मुझको, तब भैया माता जी ने भी देर नहीं लगाई, जल्दी से मल्ली और अर्जुन का विवाह करवा दिया। दोनों का विवाह करवाने के बाद वहाँ पे आशीर्वाद लेने जाना होता था मुर्गन स्वामी का। तो भैया जब ये लोग मुर्गन स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए वो बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी का, अपने दामाद का, मल्ली और अर्जुन का, दोनों को आशीर्वाद दिलवाने के लिए वहाँ मंदिर में ले गई मुर्गन स्वामी के। तो वहाँ मुर्गन स्वामी का प्रवचन चल रहा था। और वो मुर्गन स्वामी थे कौन? भगवान कार्तिकेय, शंकर जी और माता पार्वती के पुत्र मुर्गन स्वामी बने बैठे कथा सुना रहे वहाँ पे। भैया ये लोग गए, इन्होंने सोचा अभी हम लोग जाएंगे तो बेटा पहचान जाएगा, कथा में बाधा पड़ेगी, तो ये लोग चुपके से जाके पीछे बैठ गए। कथा चलती रही मुर्गन स्वामी की, लेकिन जब उन्होंने बीच में मुर्गन स्वामी का ध्यान गया, उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे माता पिता हैं भोले बाबा। दौड़ के आए मुर्गन स्वामी, उनके चरणों में गिर पड़े। मुर्गन स्वामी को दौड़ते हुए देखा, वहाँ सारी सभा उठ के खड़ी हो गई। अरे मुर्गन स्वामी कहाँ दौड़े जा रहे हैं? अब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मल्ली और अर्जुन के पैरों में जाके गिर पड़े। तो बोले कि सच बताओ कि तुम दोनों लोग कौन हो? मुर्गन स्वामी तुम्हारे चरणों में पड़े। तब मुर्गन स्वामी ने कहा कि हे मेरे माता पिता, कृपया करके आप अपने असली स्वरूप में आइए। तब जाके भोले बाबा और माता पार्वती वहाँ अपने असली स्वरूप में आके प्रकट हुए। भैया पूरा गांव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला हमें माफ़ करना, इतने दिनों से तुम हमारे गांव में थे, हम आपको पहचान नहीं पाए प्रभु, अब कृपा करके आप यहीं पे विराजमान हो जाओ। मुर्गन स्वामी ने कहा अपने माता पिता से कि हे प्रभु, उनकी माता बोली कि बेटा बहुत दिनों से तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, तुमसे आज मिल के दिल खुश हो गया, अब तुम चलो यहाँ से। भाई मुर्गन स्वामी को ले जाने लगे तो पूरा गांव उनके पैरों पे गिर पड़ा। बोले प्रभु आप तो जा ही रहे हो और हमारे प्राण धन मुर्गन स्वामी को मत लेके जाओ, ये हमारे स्वामी हैं, हम लोग इनके सहारे जीते हैं, इनके बिना हम लोग जी ना पाएंगे। जब बहुत इतना गुजारिश करने लगे वो लोग, तब भोले बाबा माता पार्वती से बोले देवी पुत्र मोह त्याग दो, अब
क्या करोगे? अब ये अपना पुत्र सारे संसार को ज्ञान देने वाला अब ये तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, अब ये समस्त माताओं का पुत्र हो गया है, इसलिए इसको यहीं रहने दो। लेकिन मुरुगन स्वामी ने कहा कि माता पिता, मैं यहाँ रहूँगा तो तभी जब आप लोग यहाँ विराजमान हो जाओ। तो वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित की जिसमें मल्ली और अर्जुन के नाम से भगवान भोले बाबा और माता पार्वती वहाँ विराजमान हो गए। उस शिवलिंग का नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मल्लिका अर्जुन की सच्ची कथा। ऐसे वहाँ पे भगवान भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती विराजमान हुए। और जब उनको पता चला गणेश जी को कि मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई वहाँ श्री शैल पर्वत पे है, तो गणेश जी भी आ गए वहाँ पे। अब तो भैया पूरा कैलाश वहीं पे विराजमान हो गया। ऐसे देखते देखते सुंदर नज़ारा वहाँ पे कैलाश पर्वत जैसा हो गया श्री शैल पर्वत का। भाग जागे श्री शैल पर्वत के। ऐसे श्री मल्लिका अर्जुन की कथा मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर ये कथा पसंद आई हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।